वेलकम प्यारे बच्चों, दिस इज योर क्लास एंड टुडे वी विल डिस्कस आवर टॉपिक अर्हीनियस इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम आगे पढ़ेंगे, आगे इसमें क्या होगा। देखिए प्यारे बच्चों, हम इतना कर चुके हैं कि जो इक्वेशन है वो हमारे पास k इजकल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। के जो है कांस्टेंट है, रिएक्शन रेट कांस्टेंट। और यहाँ पे प्यारे बच्चों जो ए है ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, कांस्टेंट है जो कोलिजन के बारे में बताता है। ई जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ई ए जो है एक्टिवेशन एनर्जी है, आर इज ए गैस कांस्टेंट एंड टी इज ए टेम्परेचर। अगर इसको हम नेचुरल लॉग की टर्म में राइट करें तो प्यारे बच्चों नेचुरल लॉग ए, देखिए दो फैक्टर है, लॉग ए लॉग बी। नेचुरल लॉग ए एंड बी टू फैक्टर हैं, तो इनको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ए प्लस नेचुरल लॉग बी। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास क्या आ जाता है, नेचुरल लॉग के इजिकल टू नेचुरल लॉग ए एंड ये जो फैक्टर है ये आगे आ जाएगा बच्चों, तो इसको लिखेंगे ई ए अपॉन आर टी। तो ये हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे बनी थी बच्चों। ये अर्हीनियस इक्वेशन है, इसको नेचुरल लॉग की टर्म में इस तरीके से राइट किया था। फिर हमने क्या किया, इसमें जो दो अलग अलग टेम्परेचर पे जो है अलग अलग के की वैल्यू भी हमने पुट करी थी और फिर उनको दोनों को सम अप भी किया था। और इस तरीके से इक्वेशन हमारी दो टेम्परेचर की आई थी कि उसमें के की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये हम कर चुके थे बच्चों। तो हमारा जो काम था टेम्परेचर को समझने का, तो टेम्परेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए बच्चों फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द रिएक्शन। देखिए कोई रिएक्शन की बात हम कर रहे थे, हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जैसे हाइड्रोजन है वो आयोडीन से रिएक्शन करती है और वो HI बना लेती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए जो इसने HI बनाया है ये कैसे बना होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस आयोडीन आयोडीन। पहले क्या होगा, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ये वीक होगा बच्चों, और वीक होने के बाद ये जो आयोडीन और आयोडीन का बॉन्ड है ये भी वीक होगा और तब इनके बीच में बॉन्ड बनने स्टार्ट होंगे। देखिए किस तरीके से, ये H है, ये H है, ये I है, ये I है। H और H का जो बॉन्ड है वो वीकर बनना स्टार्ट हो गया है, I और I का बॉन्ड भी वीकर बनना स्टार्ट हो गया है। देखिए ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स एंड न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन विल टेक प्लेस हियर, मींस ओल्ड बॉन्ड जो है ब्रेक होंगे, नए बॉन्ड यहाँ पे बनेंगे। अब देखिए H और I के बीच में बॉन्ड बनना स्टार्ट हो गया है। तो प्यारे बच्चों ये जो स्टेज है इसको क्या बोलते हैं हम, इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, इंटरमीडिएट स्टेज बोलते हैं। अब इंटरमीडिएट स्टेज के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे रिएक्शन होगी और ये HI में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या देखा बच्चों कि जो रिएक्शन हुई है, रिएक्शन किस तरीके से हुई है, यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकडाउन हुआ है और न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन। तो देखिए प्यारे बच्चों जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जो H और H का बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है। अब ये बॉन्ड कैसे वीक करें, बात ये आती है। तो बाय गिविंग एनर्जी वी कैन वीक दिस बॉन्ड। और भी मेथड है लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एनर्जी की, टेम्परेचर की, कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर देंगे तो ये जो बॉन्ड है H और H के बीच का, दिस बॉन्ड विल बिकम वीकर। और इसके बाद जैसे ये बॉन्ड वीकर होगा बच्चों तो अपने आप ऑटोमेटिक HI के कांटेक्ट में आएगा एंड दे बिकम स्टेबल। तो इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करती है। तो H और H के बॉन्ड का वीक होना किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं कि टेम्परेचर का क्या रिलेशन है रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। अगर टेम्परेचर राइज करेगा तो ये बॉन्ड वीक होगा, अगर ये बॉन्ड वीक होगा तभी रिएक्शन होगी।
मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज होने से रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है, क्योंकि वो ओल्ड बॉन्ड को ब्रेक वीक करता है। तो ओल्ड बॉन्ड वीक होंगे तो यहाँ पे रिएक्शन भी प्रोसीड करेगी। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये रिएक्शन है, इसमें टेम्परेचर का रोल भी समझ में आया है। अब यहाँ पे देखिए, मैं ग्राफ बना रहा हूँ। ये ग्राफ क्या इंडिकेट करेगा, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन्स कितने मॉलिक्यूल्स हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये है बच्चों उनकी एनर्जी। स्पेशली यहाँ पे रिएक्शन में कौन सी बात होगी एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जब काइनेटिक एनर्जी करेंगे तो आपस में कोलिजन होंगे, कोलिजन होने से रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये मैंने ग्राफ बनाया है। ये जो एनर्जी है, देखिए एक एनर्जी है पर्टिकुलर, इस एनर्जी को मैं बोल रहा हूँ थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट सो दैट रिएक्शन टेक प्लेस। मीन्स है कि कम से कम वो एनर्जी की वैल्यू है जिसमें रिएक्शन हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये इतने जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, इतने जो पार्टिकल्स हैं, देखिए ये जो लेवल है, इतने पार्टिकल्स हैं, मीन्स इतने पार्टिकल की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से हायर है, एंड दे विल डू द रिएक्शन एंड दे विल मेक द प्रोडक्ट। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये जो हुआ है ये टी टेम्परेचर पे हुआ है। अब मैं टेम्परेचर को 10 डिग्री राइज कर देता हूँ। तो जब मैं 10 डिग्री यहाँ पे राइज करता हूँ टेम्परेचर को, तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए अब इसमें क्या चेंज होगा। ये है T+10, मतलब जो टेम्परेचर पहले था अब उसमें 10 डिग्री का राइज मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो अब देखते हैं कि जो काइनेटिक, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू थी वो अब कितने मॉलिक्यूल के पास है। अब देखिए वो डबल मॉलिक्यूल के पास है। मींस अब पहले के कंपैरिजन में रिएक्शन डबल होगी, क्योंकि डबल पार्टिकल जो हैं रेडी हैं टू बी रिएक्शन एंड दे हैव द हायर एनर्जी देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। जो पहले थी बच्चों, पहले इतने के पास थी, अब बच्चों कितने के पास होगी, इतने के पास होगी। मीन्स ये जो इसका जो एरिया है बाद वाले टेम्परेचर का, ये नियरली डबल होता है एज कंपेयर टू पहले वाले से। ये मैंने नियरली वर्ड कहा है बच्चों, रियल में इसकी वैल्यू 2 टाइम से 3 टाइम के बीच में होती है, लेकिन जनरली हम इतना तो मान के चलते हैं कि ये डबल हो जाता है। तो एनसीईआरटी बुक में भी लिखा होता है कि 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करने से डबल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं डबल हो जाता है, लेकिन रियलिटी है कि ये 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज करता है। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट हमने देखा कि टेम्परेचर को राइज करने से जो है कैसे रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज होती है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये नंबर ऑफ पार्टिकल ही है बच्चों कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो इंक्रीज करते हैं जिनकी थ्रेशोल्ड एनर्जी ग्रेटर होती है। तो प्यारे बच्चों एक और देखिए यहाँ पे ग्राफ, ये है काइनेटिक एनर्जी और ये है वही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम। तो प्यारे बच्चों देखिए, कुछ पार्टिकल ये वाली एनर्जी शो कर रहे हैं, कुछ पार्टिकल ये वाली एनर्जी शो कर रहे हैं। सॉरी बच्चों, ये वाली एनर्जी देखिए, काइनेटिक एनर्जी उस साइड इंक्रीज कर रही है, ये लो एनर्जी कुछ पार्टिकल शो कर रहे हैं, ये वाली एनर्जी मीडियम एनर्जी बहुत सारे पार्टिकल शो कर रहे हैं, हायर एनर्जी बहुत कम पार्टिकल शो कर रहे हैं। प्यारे बच्चों मोस्टली पार्टिकल कौन सी एनर्जी को शो कर रहे हैं, मोस्टली पार्टिकल इस एनर्जी को शो कर रहे हैं। इससे ये प्रूव हुआ कि इसका जो नेम है वो है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, कि इसका क्या नाम है, मोस्ट प्रोबेबल
काइनेटिक एनर्जी मीन्स वो एनर्जी जो मैक्सिमम पार्टिकल शो कर रही है। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे एग्जाम के अंदर तुम्हारा 20 मार्क्स का पेपर होता है, बहुत सारे बच्चे 20 में से 20 भी लेते हैं, 0 भी लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे कितने लेते हैं? 15 to 16। तो ये होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट ने कितने नंबर लिए। अगर 15 की बात करें, 15 मैक्सिमम स्टूडेंट ले लेते हैं, तो हम कहेंगे वो मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स है, मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स। वैसे ही रिएक्टिंग जो रिएक्टेंट हैं उनकी भी अपनी अपनी काइनेटिक एनर्जी है, किसी रिएक्टेंट की कुछ है, किसी की कुछ है, सारे रिएक्टेंट के पार्टिकल इकट्ठे हैं, सबकी एनर्जी एक जैसी नहीं है बच्चों, तो सबकी काइनेटिक एनर्जी जो है डिफरेंट है। तो मैक्सिमम पार्टिकल कौन सी एनर्जी को शो कर रहे हैं? ये होता है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। पहले बच्चों इन ग्राफ से हमें कुछ समझ में आया अर्हीनियस कॉन्सेप्ट के बारे में। अब हम एक ग्राफ और यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, इस ग्राफ को भी बच्चों ध्यान से देखना। ये ग्राफ है हमारा इस तरीके से, ये है नेचुरल लॉग के वर्सेस 1/t। तो प्यारे बच्चों, नेचुरल लॉग के वर्सेस 1/t का ये ग्राफ है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल लॉग के वर्सेस 1/t, ये ग्राफ की हम बात कर रहे हैं। तो ये ग्राफ कहाँ से लिया है? ये ग्राफ इस इक्वेशन से ड्रा किया है। देखिए प्यारे बच्चों, तो नेचुरल लॉग के है वो यहाँ पे है, 1/t यहाँ पे। तो ये जो फैक्टर जो प्लस माइनस यहाँ पे हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट वो होता है कि स्टार्टिंग में क्या वैल्यू थी, जब भी ग्राफ स्टार्ट हुआ, जहां से नोट करना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में कुछ वैल्यू थी, मीन स्टार्टिंग में 0 नहीं है, उसकी कुछ वैल्यू है। देखिए ये जो वैल्यू है नेचुरल लॉग ए, ये स्टार्टिंग की कुछ वैल्यू है। फिर बाद में क्या हुआ कि अब हम स्लोप निकाल लेंगे इसका। तो प्यारे बच्चों देखिए स्लोप कैसे निकलता है, नेचुरल लॉग के इक्वल टू माइनस EA अपॉन RT। तो ये जो 1/t है वो इस साइड ले आएंगे हम, 1/t। अब क्या बचेगा? ये। तो प्यारे बच्चों, तो ये है, ये हमारा क्या है? स्लोप है। स्लोप होता है दिस डिवाइड में दिस, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज कॉल्ड द स्लोप। तो ये स्लोप है बच्चों, और जो स्लोप है यहाँ पे नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि स्लोप जो है वो उल्टा है, वो इस तरीके से। प्यारे बच्चों, स्लोप नेगेटिव है और इसकी वैल्यू क्या है? EA अपॉन R, नेगेटिव साइन, मीन्स वी आर मूविंग इन रिवर्स वे, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। अगर ये पॉजिटिव होता तो हम नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते। तो बच्चों ये ग्राफ है, ये जो ग्राफ है मैंने बनाया है, दिस ग्राफ इज बेस्ड ऑन द अर्हीनियस इक्वेशन, और इसके अंदर जो इंटरसेप्ट है वो है नेचुरल लॉग ए, और जो इसका स्लोप है वो माइनस EA अपॉन R है यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों, ये हमने किया है अर्हीनियस का कॉन्सेप्ट, अर्हीनियस के ग्राफ, और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, टेम्परेचर क्या करता है। टेम्परेचर अल्टीमेटली पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है, और जब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है तो कोलिजन बढ़ता है, और कोलिजन बढ़ने से रिएक्शन प्रोसीड करती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन फास्ट हो जाती है। प्यारे बच्चों देखिए, एक न्यूमेरिकल हम इस पे अब सोल्व करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल को बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। इसने कहा कि K1 की वैल्यू 0.02 सेकंड है, और ये किस टेम्परेचर पर है? 500 केल्विन पर है।
फिर हमने क्या किया, इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया 500 से 700 केल्विन कर दिया है, और इसमें जो K2 की वैल्यू है फिर वो चेंज कर गई है, अब वो 0.07 हो गई है। तो यहाँ पे बच्चों को पूछ रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी और ए की वैल्यू क्या होगी, यानी फ्रीक्वेंसी फैक्टर यहाँ पे क्या रहेगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, जो हमारे पास इक्वेशन है, दोनों टेम्परेचर की यहाँ पे बात करिए, इसलिए हमने दोनों टेम्परेचर वाली जो इक्वेशन है अरेनियस की उसको हम यूज करने जा रहे हैं log K2 बाय K1, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log K2 माइनस log K1 इजिकल टू, यहाँ पे था बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R, और यहाँ पे था टेम्परेचर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से था ये सब, ये हमारे पास फॉर्मूला था। अब हमारा एम यहाँ पे क्या है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करें, और ये सब वैल्यू इन्होंने हमें दे दी है। तो देखिए K1 की वैल्यू भी है, K2 की वैल्यू भी है, चाहे इसको यहाँ पे ऐसे लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, log K2 बाय K1 या log K2 माइनस log K1, एक्टिवेशन एनर्जी R और ये दोनों टेम्परेचर हैं। तो देखिए इन सारे वैल्यू को हम पुट करते हैं, log K2 वैल्यू क्या है 0.07, K1 की वैल्यू क्या है 0.02 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, पहले बच्चों जो हमें कैलकुलेट करनी है, डिवाइड में 2.303 को मैं 2.3 राइट कर देता हूँ, आर है प्यारे बच्चों यहाँ पे 8.3 जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, और T2 माइनस T1 यानी कि 700 माइनस 500 डिवाइड में 700 मल्टीप्लाई 500, ये केल्विन के अंदर मैंने राइट किया बच्चों यहाँ पे, क्योंकि स्टैंडर्ड केल्विन होता है टेम्परेचर के अंदर, और ये केल्विन ही हमें गिवन था। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम मैंने वैल्यू पुट कर दी है। अब वैल्यू पुट करके क्या करना है, देखिए ये पॉइंट से पॉइंट कट गए हैं, ये हमें मिला है log 2 को इससे डिवाइड करेंगे 2 3 6 3.5, log 3.5 यहाँ पे हमें मिला है। और बच्चों आगे क्या मिला है, एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.3 मल्टीप्लाई 8.3, और ये यहाँ पे है 200, और यहाँ पे प्यारे बच्चों 35 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, ये कुछ ऐसे बचा। अब हमें चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी, तो हम क्या करेंगे, log की ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। बेटा आपके पास अगर टाइम है तो यू विल सॉल्व इट एग्जैक्टली, अदरवाइज यू कैन सॉल्व विद यूजिंग राउंडिंग ऑफ। तो प्यारे बच्चों log 3 की वैल्यू क्या होती है, log 3 की वैल्यू 0.2 होती है। जैसे log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू 0 है बच्चों, log 2 की वैल्यू क्या होती है, log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, log 3 की वैल्यू 0.4 होती है। सॉरी बेटा, log 0 की log 1 की वैल्यू 0 है, log 2 की वैल्यू 0.3 है, log 3 की वैल्यू 0.4 है, तो ये है 3.4। देखिए दोबारा से रिमाइंड कर देता हूँ एक बार, log 1 log 2 log 3 log 4, log 1 0 है, log 2 0.3 है, log 3 0.4 है, और log 4 0.6 है बच्चों। यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, ये वैल्यू 3 और 4 के बीच में है, तो मैं यहाँ पे 0.5 इसको राइट कर देता हूँ इस वैल्यू को। देखिए एक्टिवेशन एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, तो मैं इसको इस साइड रख लेता हूँ, ये सारी वैल्यू मैं इस साइड ले आऊँगा। तो 3.5 को मैं क्या पुट कर रहा हूँ पे 0.5 पुट कर रहा हूँ, ये मैं अपनी तरफ से वैल्यू पुट की, क्योंकि 3 का आंसर 0.4 है, 4 का आंसर 0.6 है। ये आप एग्जैक्ट वैल्यू लॉग की टेबल में देख के भी कर सकते हो। तो ये मल्टीप्लाई हो गया 2.3
ये मल्टीप्लाई हो गया 8.3, और बच्चों ये सब मल्टीप्लाई में जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लेंगे, ये 35 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 रहेगा यहाँ, और ये 2 डिवाइड में होगा। तो प्यारे बच्चों इसको सोल्व करके जो है हम अपना आंसर दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हमने एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट किया। अब देखिए ए की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर, देखिए प्यारे बच्चों अगर एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हो करिए इसको, नहीं तो इसका आंसर ऐसे मत छोड़ा करो, ठीक है। इसको पूरा करके ही तुम जो है अपना आंसर दिया करो। जैसे ये पॉइंट है, ये मैंने यहाँ से कट किया, इसके बदले में यहाँ 0 राइट की। तो प्यारे बच्चों अब अगर मैं इस पॉइंट को भी यहाँ से कट करता हूँ तो इसके बदले में मुझे एक और 0 मिल जाती है। इस पॉइंट को और कट करता हूँ तो मुझे एक 0 और मिल जाती है। चलो ये 100 से 100 यहाँ पे कट हो गया है। तो प्यारे बच्चों 5 पे अगर इसको कट करें 5 7, ये 5 4 हो गया है। तो प्यारे बच्चों 4 को इससे कट करें अगर 4 2 4 1, 21 पे कट कर दिया मैंने इसको, 84 होता तो पूरा 21 पे कट हो जाता। ये मैं राउंडिंग ऑफ यूज कर रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों ये सब कट हो गए हैं। अब हमारे पास बचा है 5 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 7। ये हमारी क्या आ गई है, जूल के अंदर आई है बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी, वो एनर्जी जो रिएक्टेंट को बाहर से चाहिए सो दैट रिएक्शन टेक प्लेस। प्यारे बच्चों ये होगी एक्टिवेशन एनर्जी। और क्या था इसमें, ए। तो ए कैसे निकालें, तो जो इसकी बेसिक इक्वेशन है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे बच्चों, K इजकल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। देखिए ये बेसिक इक्वेशन है। तो अब इसमें ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बड़े ध्यान से यहाँ पे देखना बच्चों। हमारे पास के भी 2 है, हमारे पास टी भी 2 है। तो प्यारे बच्चों जो भी के यूज कर रहे हो उसी वाला टी पुट करना है। अगर आप K2 पुट कर रहे हो तो T2 की वैल्यू पुट करोगे, K1 पुट कर रहे हो तो T1 पुट करोगे। तो मान लीजिए मैं K1 यहाँ पे ले रहा हूँ और ये T1 यहाँ पे है मेरा। तो K1 की वैल्यू 0.02 है, ये A है, ये E है, और ये मेरी एक्टिवेशन एनर्जी है जो भी आई है यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 7, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। और डिवाइड में R की वैल्यू 8.3 है बच्चों, और T की वैल्यू है टेम्परेचर T 500। तो ये सब वैल्यू यहाँ पे आ गई। पहले बच्चों इसको सोल्व कैसे करोगे, ये ऐसे सोल्व नहीं होगी, इसको हमें इस पावर को रिमूव करना पड़ेगा। मैं नेचुरल लॉग लेता हूं दोनों साइड, नेचुरल लॉग 0.02, यहां भी नेचुरल लॉग ए। तो पहले बच्चों लॉग ए और लॉग बी 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा नेचुरल लॉग ई माइनस में सारी पावर। तो ये क्या होगा, तो ये सारी पावर है यहाँ, तो ये पावर आगे आएगी। और नेचुरल लॉग ई की वैल्यू 1 होती है प्यारे बच्चों। तो मैं इसको यहाँ पे क्या राइट करूंगा, इसको मैं राइट करूंगा यहाँ पे, ये सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ये log a और log b, प्लस का साइन था बच्चों, log a प्लस log b। तो ये फैक्टर जब माइनस में आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन माइनस का बनेगा, माइनस 5 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड में 8.3 और ये 500, ये सारा मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है, ये जो सारा यहाँ पे वैल्यू थी। अब प्यारे बच्चों देखिए जो नेचुरल लॉग है मैं इसको लॉग में कन्वर्ट कर रहा हूँ, लॉग, ये भी लॉग। जब लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों अब क्या करूं, अगर लॉग लिखा है तो मैं 2.3 से डिवाइड भी कर सकता हूं सबको, इसको भी इसको भी इसको भी सबको डिवाइड कर दिया है। तो ये कैंसिल हो गया है,
ये भी कैंसिल हो गया है, और यहाँ पे हमें इसमें 2.3 डिवाइड कर दिया है। तो प्यारे बच्चों हम इसको सोल्व करेंगे, इसका क्या आंसर आया। अब इसके आंसर के बाद हमें क्या करना है, log 0 पॉइंट इसकी वैल्यू पुट करेंगे। देखिए इसकी वैल्यू कैसे, इसको मैं लिख सकता हूँ log 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। प्यारे बच्चों जब भी log की टेबल देखते हो तो उसकी वैल्यू 1 से 10 के बीच में रखनी चाहिए, बिटवीन 1 एंड 10। जैसे मैंने रखा 2, तो देखिए जो 10 की पावर -2 है ये तो हो गया -2, तो 10 की पावर्स होती है, ठीक है। प्लस में फिर ये वैल्यू है प्यारे बच्चों 0.3। अब ये -1.7 यहाँ पे वैल्यू बन जाती है इस log की, -1.7। तो प्यारे बच्चों देखिए हमें कैलकुलेट करना है log a। ये सारी वैल्यू हम सोल्व करेंगे, तो ये सारी वैल्यू सोल्व करके मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ कि log a जो है वो क्या आएगा, ये सारा फैक्टर प्लस में चला जाएगा। मान लेता हूँ कि ये x फैक्टर है, ये इसको सोल्व कर लिया हमने, x वैल्यू आ गई है, ये प्लस में आ गया है। उस साइड क्या था हमारे पास, -1.7 था। तो देखिए log a इजिकल टू x ये सारा है, सारा सोल्व करके x -1.7 है। तो प्यारे बच्चों a की वैल्यू क्या रहेगी, ये वैल्यू हमें कुछ मिलेगी, समझ लेते हैं कि y मिल गया है। तो a क्या होगा प्यारे बच्चों, log उस साइड जाएगा, जब log उस साइड जाएगा तो हम इसको कहेंगे एंटी लॉग ऑफ y, मीन्स इसको सोल्व करके उसका एंटी लॉग हम देखेंगे। तो वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी कि लॉग कैसे चेक करते हैं और एंटी लॉग कैसे चेक करते हैं। तो प्यारे बच्चों एक बार और बता देता हूं मैं कि जो लॉग और एंटी लॉग का जो कंसेप्ट है, जैसे 2 × 10 की पावर 3, इसका हमें लॉग देखना है, इसका लॉग क्या होगा। तो जो पावर है प्यारे बच्चों इसको 1 से 10 के बीच में कर लीजिए, तो जो पावर है वो तो 3 रहेगी, 3 प्लस log 2 की वैल्यू क्या है 0.3, तो ये क्या हो गया 3.3 बच्चों। अगर मैं ये कहूं कि एंटी लॉग देखना है, मुझे 3.3 का एंटी लॉग देखना है। तो प्यारे बच्चों डेसिमल से जो इस साइड लेफ्ट साइड कितना नंबर है ये हम क्या करते हैं, ये पावर में लेके जाते हैं। फिर बात करते हैं कि 0.3 एंटी लॉग में जो हम क्या करते हैं, ये आगे वाला फैक्टर है पावर में चला गया, और पॉइंट के बाद क्या बचा है वो देखते हैं। पॉइंट के बाद जो भी बचा है कि लॉग में जैसे log 2 की वैल्यू 0.3 थी, तो अब अपोजिट हो जाएगा कि 0.3 log में किसकी वैल्यू थी, 2 की वैल्यू थी। तो क्या होता है log और एंटी लॉग एक दूसरे के अपोजिट है। अगर log किया तुमने एक स्टेप आगे गए, तो एंटी लॉग में वापस वहीं आ जाओ, जिसका तुमने log किया है अगर उसका दोबारा से एंटी लॉग कर देते हो यू विल गो बैक। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है log की और एंटी लॉग देखने की, कोई भी प्रॉब्लम आती है यू विल आस्क, क्लियर कर लीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट का काम सीखना होता है, लर्निंग सीखिए, मतलब याद मत करिए, किसी को याद कर लिए याद होता ही नहीं है, लर्न करिए, समझिए उसको अच्छे तरीके से बच्चों, ताकि वो लंबे टाइम तक तुम्हें काम दे, क्योंकि कहीं भी आ सकती है log की वैल्यूज। तो log देखते हुए क्या किया करो कि देखिए log का जो चैप्टर है ये बहुत ओल्ड चैप्टर है, लेकिन यूज होता है। तो प्यारे बच्चों इसके बहुत सारे जो रूल होते हैं, लेकिन पूरे रूल जो है किसी के इतने जो है क्लियर नहीं है बच्चों, लेकिन उसको यूज कैसे करना है हर टीचर की अपनी अपनी प्लानिंग है सारे एक ही, सिस्टम सारा एक है, सेम है, लेकिन जो मोड ऑफ यूजिंग है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो प्यारे बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, जो तुम्हें मोड जिस टीचर का तुम्हें अच्छा लगे वो तुम्हें यूज करना है, ठीक है।
तो जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि log के अंदर जब भी हम देखते हैं तो उसको उस वैल्यू को 1 से 10 के बीच में लेके आइए, जो पावर है उसको राइट करिए एज इट इज, और जो log 2 है log 3 है उसको प्लस करके उसकी वैल्यू प्लस करिए। एंटी लॉग में क्या करना है, जो डेसिमल से पॉइंट इस साइड है उसको पावर में लेके जाना है, ठीक है। और फिर जो बचे हुए पार्ट है उसका एंटी लॉग देखना है, एंटी लॉग देख के हम वैल्यू को सोल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू बेटा, आज इतना ही करेंगे।